नमस्कार। आज चार्ट में हम लोग बात करेंगे। पहले तो मार्केट ने क्या किया उसके हिसाब से और हमने क्या डिसाइड किया था उसको बात कर लेते हैं। पहले मार्केट को देखते हैं। सबसे पहले मार्केट आज ओपन हुआ नीचे से गैप डाउन पे, क्योंकि कल का जो क्लोजिंग था, अगर आप देखेंगे कल की क्लोजिंग जो थी वो 26,060 के आसपास यानी 26,057 था, और आज जो ओपनिंग हुआ है वो नीचे हुआ है, वो हुआ है 26,004 पे। और मैंने कहा था कि अगर 26,060 से ऊपर यानी 26,050 से ऊपर ओपनिंग होता है तो 26,060 के पास आए तो आप बाय के लिए जा सकते हो। तो मार्केट ओपन ही वहाँ पे नहीं हुआ, मार्केट हुआ नीचे ओपन। नीचे ओपन हुआ तो ये फिर से एक बार 26,060 के आसपास पहुँचता है और 66 के आसपास पहुँचता है, फिर रिटर्न मारता है और फिर एक नीचे लो बनाता है, जो मैंने कहा था 850 के आसपास का तो बनता है। लेकिन इसने जो लो बनाया है आज का, वो लो बनाया है 891 का, और उसके बाद काफ़ी समय तक रेंज बाउंड मार्केट रहा, और लास्ट में ये रिकवर करते हुए जो क्लोजिंग करता है 25,985 पे करता है। 46 पॉइंट मार्केट कल से नीचे बंद हुआ है। ये निफ्टी की बात मैं कर रहा हूँ। तो मार्केट ने एक तरह से आप देखो, अगर पूरी की पूरी पोजीशन को देखो तो आपको मार्केट में एक चीज़ दिखेगी कि मार्केट डाउन जो होना शुरू हुआ तो वहाँ से एक डाउन आया और यहाँ पे एक लाइन बनाया, और उसके बाद ये रिटर्न होने की सोच रहा है इस तरह के। जो 9 EMA वाला जो मेरा पोजीशन था वो यहाँ पे बनता है कि एक बार आप बनाओ 9 EMA में आपको ट्रेड मिलेंगे, और यहाँ पे एक चांस बनता है कि ये ऊपर की तरफ जाए और ये फिर से 26,000 जो आपका 60 है और 26,100 की तरफ, पहले तो 60 को तोड़ेगा, 26,060 पे जाके पहले है, तो यहाँ से ज़्यादा नहीं 80 पॉइंट ही है, तो वो पॉइंट तो बनता है इसका कि वहाँ पे पहुँचने का एक बार। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे वॉर जोन बनाया है इसने, एक लंबा सा वॉर जोन बनाया, पूरा का पूरा एक तरह से समझो कि पहले 15 मिनट को छोड़ दो, लास्ट के आधे घंटे को छोड़ दो, तो बाद बाकी समय ये इस वॉर जोन में ही रहा। तो पूरा का पूरा ये है। अब कल क्या क्या पोजीशन हो सकती है, किस किस पोजीशन पे काम किया जाना चाहिए, ये देखते हैं। अब कल के देखते हैं। पहले तो कल के देख लीजिए, अगर मार्केट यहीं के यहीं ओपन होती है 25,900 पे ही ओपन होती है, तब तो फिर ये नीचे एक बार फिर से आ जाएगा, तब तो फिर नीचे आ जाएगा। नीचे आने के चांस हैं 25,950 के आसपास। पहला तो ये है। दूसरा है कि ये ओपन हो गैप अप के तौर पे, और गैप अप में ये सीधे 26,000 के आसपास ओपन होकर के 26,013, 14, 15 से, और एक सीधा खींच करके 26,060 के पास जाए और वहाँ से रिटर्न हो जाए, क्योंकि 26,060 को एक ही बार में टच करके आए और 60 से नीचे आने लगे। दूसरा कंडीशन ये हो गया। तीसरा कंडीशन है कि ये यहाँ पे ओपन तो हो 26,010 के आसपास, यानी 26,000 से ऊपर 4, 5, 6 के आसपास, जहाँ पे कि आज भी ओपन हुआ था, और उसके बाद ये ऊपर की ओर जाएगा। पहले थोड़ा सा नीचे आएगा 25,990 सब के आसपास आएगा, और उसके बाद फिर ये ऊपर की ओर आएगा और 26,050-60 के आसपास जा करके, जैसे आज एक लाइन में जा करके एक रेंज बॉन्ड रहा वैसे ही रहे, और उसके बाद जाके तोड़े, क्योंकि तब जाके ये सस्टेन करेगा ऊपर की ओर जाने के लिए। और तीसरा तो मैंने बता दिया। चौथा जो सबसे मतलब महत्वपूर्ण हो सकता है कि जैसे पीछे कभी हुआ है, पीछे जो आप देखेंगे जब भी मार्केट गिरा है तो ऊपर जब भी जा रहा है तो बहुत ही वॉल्यूम के साथ जा रहा है, पूरे प्रेशर के साथ जा रहा है, पूरे पावर के साथ जा रहा है, यानी बायर बहुत एग्रेसिव होकर के एंटर कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। अभी मार्केट में बहुत सारे न्यूज़ हैं कि अमेरिका क्या करने वाला है, FI क्या करेंगे, पुतिन भारत आ रहे हैं, तो पुतिन के भारत आने का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या भारत अमेरिका के रिश्ते और ख़राब हो सकते हैं। जो ट्रेड वॉर के साथ शुरू हुआ है, टैरिफ वार के साथ शुरू हुआ है, जो 50% पे भी है, क्या जो ट्रंप कह रहे हैं कि 500% कर देंगे, क्या वो 500% करने वाले हैं। तो
इन सब चीज़ों का क्या असर होने वाला है, मार्केट उसकी ओर भी देख तो रहा ही है, लेकिन क्या चार्ट देख रहा है? तो फंडामेंटल के तौर पे तो देखेंगे तो ये चीज़ें तो दिखती है कि भाई क्या ये हमें इस पे सचेत रहना चाहिए। क्या मार्केट नीचे ही गिरेगा? अगर पूरे मार्केट को अगर हम डे वाइज में देखें तो मार्केट गिरा जा रहा है, क्या पूरा का पूरा मार्केट गिरा जा रहा है? अगर देखें लगातार ये तीसरा दिन है जो गैप डाउन करके नीचे गिरा है, और ये आप नीचे की ओर देखते हैं तो एक डोजी टाइप का बना रहा है डे में, और ईएमए भी इसने जो है नीचे तोड़ दिया। लेकिन ईएमए यहाँ पे हम तो फिर 9 का नहीं देख करके हमें 50 या 50 का देखना पड़ेगा, कम से कम 50 का तो देखना ही पड़ेगा। तो चलो हम 50 का ईएमए लगा देते हैं यहाँ पे डे वाले में, और उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या है। तो ये 50 ईएमए से तो ऊपर है, 50 ईएमए से ऊपर है, यानी अभी नीचे की ओर आया नहीं है, तो अभी नीचे की तरफ मार्केट है नहीं, तो मार्केट अभी ऊपर की तरफ है। और वैसे भी इसने अभी 850-60 जो है उसको 840-50 को छुआ नहीं है, जो लो को था कि टच कर जाएगा, उसके बाद नीचे आता है तब फिर देखा जाएगा। मतलब अभी लो कंडीशन को टच नहीं किया है, और इसने यहाँ पे रिवर्स दिखाया है, यहाँ पे एक मजबूती दिखाई है, क्योंकि बायर यहाँ पे आए हैं और ऊपर की तरफ काफ़ी देर तक टिके रहने के कारण ये ऊपर भी आया है वापस, और कवर भी किया है। जो 150-60 पॉइंट था नीचे, और वो 40 पॉइंट ही रह गया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में अभी पैनिक वाली स्थिति नहीं है, और मार्केट वेट एंड वॉच की स्थिति में है, ये तो दिख रहा है। हाँ, ये है कि जो जिस पोजीशन पे है वो एक अहम पोजीशन है। अगर 850 तोड़ पाता है या नहीं तोड़ पाता है, या यहाँ से रिटर्न हो जाता है, ऐसा कुछ देखते हैं। जैसे कि आप देखो एक दिन में जो 26 नवंबर वाला जो कैंडल है, एक ही दिन में वापस आया। इसी तरह जब डोजी बना रहा है तो आप देखो रिवर्स कैसे हो रहा है, 7 नवंबर वाला रिवर्स दिखा रहा है। रिवर्स होता है तो इस तेज़ी से रिवर्स होता है, और लगातार 3-4 दिन रिवर्स होकर के वापस आ जाता है, और मार्केट का जो मूव है ऊपर और ऊपर की ओर ही तरफ दिखता है। तो इस हिसाब से दिख रहा है कि मार्केट वेट एंड वॉच में तो है, लेकिन पूरी तरह से सेलर के हाथ में खेलने को भी तैयार नहीं है मार्केट। तो निफ्टी के साथ ये कंडीशन है। आपको मैंने 4 कंडीशन बता दिए, फंडामेंटल भी थोड़ा सा बता दिया है। हालांकि जब आप चार्ट देख रहे हो तो फिर फंडामेंटल उतना मायने नहीं रखता, चार्ट जो कह रहा है आप उस पर करो। चार्ट कह रहा है निकल जाओ तो निकल जाओ, चार्ट कह रहा है रुक जाओ तो रुक जाओ। और मैं चार्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ कि अभी अभी मार्केट अभी आपको कुछ नहीं कर रहा है, अभी आप थोड़े बहुत से इंटरडे में काम करो। जब नीचे आने के लिए अभी मार्केट ने कोई इंडिकेशन दिया नहीं है। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग होता है, मार्केट में कुछ असर होता है, एक दो न्यूज़ का असर हो जाता है, लेकिन वो इतना असर नहीं है कि आप जो है पूरी तरह से बाहर आ जाओ मार्केट से, या सेलर पॉइंट व्यू से सोचने लगो। तो अभी वैसा सोचना नहीं है, अभी आप इसमें रहो और पॉजिटिव बने रहो। ठीक है, आगे की बात आगे करेंगे। धन्यवाद।